सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान बिना चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अयादि संधि। इसका सूत्र यहाँ पर है, सूत्र देख सकते हैं, एचो अयवायावः। मित्रों, अगर सूत्र को आपने अच्छी तरह से जान लिया, सूत्र को समझ लिया, तो अयादि संधि समझ गए। यहाँ पर पहले हम नियम आपको बता देते हैं। जब ए ओ आई औ एच, जिसको एच कहते हैं, ये प्रत्याहार के अंतर्गत ये चारों वर्ड आते हैं, इसलिए मैंने कोष्टक में एच लिख दिया है। एच के बाद यानी ए ओ आई औ अर्थात एच के बाद कोई भी स्वरवर्ण यानी अच जिसको बोलते हैं, सभी स्वरवर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैंने अच यहाँ पे लिख दिया है। आए तो ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, अय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। हाँ मित्रों, यहाँ पे आप देख रहे हैं सूत्र में भी लिखा हुआ है एच। एच का मतलब ए ओ आई औ, उसके बाद यानी ए ओ आई औ, इन चारों वर्णों के बाद अगर कोई भी स्वरवर्ण आता है तो क्रमशः ए का अय, ओ का अव और अय का आय, औ का आव हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। एच धन अच बराबर अयवायावः। नीचे देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ए के बाद अगर अच आता है तो ए जो है अय हो जाता है। इसी तरह से ओ के बाद अगर कोई स्वरवर्ण आता है तो अव हो जाता है। अय के बाद अगर कोई स्वरवर्ण आता है तो आय, और औ के बाद अगर कोई स्वरवर्ण आता है यानी अच आता है तो आव हो जाता है। अब हम उदाहरणों से इसका स्पष्टीकरण करेंगे, इस संधि का स्पष्टीकरण करेंगे। पहले आप पहला देखेंगे उदाहरण यहाँ पर, ने धन अनम, ने धन अनम, इस तरह का उदाहरण हम देखेंगे। ये वाला उदाहरण पहला आप देखेंगे, यहाँ पे हम जो ना में ए है उसको हम अलग कर देते हैं, इस तरह से लिख देंगे, इसका हलंत लग जाएगा, और अनम को ज्यों कहते हैं हमने लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे ए के बाद स्वरवर्ण आ रहा है, ए के बाद स्वरवर्ण, एक के बाद अच, अच माने स्वरवर्ण, तो ए जो है आई में बदल जाएगा। तो हम बदल देते हैं, ए को क्या कर देंगे, आय कर देंगे, हलंत लगाते हुए, धन अनम। अब हम इनको मिलाएंगे तो ना में आ जाएगा, ना हो जाएगा, या में आ जाएगा, या हो जाएगा, और न इस तरह से लिख देंगे तो बन गया क्या आपका नयनम। अगला उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। पो धन अना, ओ धन अना। अब यहाँ पे जो पा में ओ है उसको हम अलग कर देते हैं, धन अना। उसके बाद क्या करेंगे, चूंकि आप देख रहे हैं ओ के बाद अच, कौन सा अच, ह्रस्व आ, इस तरह से ओ क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, ये दूसरा वाला इस तरह से हो जाएगा, धन अना। अब इनको आपस में हम मिला देंगे तो पा में आ मिलेगा तो पा हो जाएगा, वा में आ मिलेगा तो वा हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख देंगे हम, तो बन गया क्या, पवन है। इसी तरह से पो, एक और उदाहरण इसका ले लेते हैं, पो धन इत्र, पोधन इत्रम, इस तरह से। अब हम पा के ओ को अलग कर देते हैं और इत्रम को ऐसे ही लिख देते हैं जो कहते हो। अब आप देख रहे होंगे कि ओ के बाद स्वरवर्ण ई आ रहा है, तो ओ क्या हो जाएगा मित्रों, अव हो जाएगा, और इत्रम को हमने जैसे का तैसा लिख दिया, जैसा था वैसे ही लिख दिया। अब हम इनको मिलाएंगे तो पा में आ मिलेगा तो पा हो जाएगा,
फिर वा में ई मिलेगा तो वी हो जाएगा, और त्र और माँ को ऐसे मैंने लिख दिया, ये बन गया आपका पवित्रम। क्या बन गया मित्रों? पवित्रम। ये नैनम बना आपका, ये पवित्रम बना, ये पवना बना, यहाँ पर पवित्रम बना। अब आप देखेंगे अगला उदाहरण आय वाला, गए धन अका, गए धन अका। यहाँ पर जो ग में अय है उसको हम अलग कर देते हैं ऐसे, उसके बाद आकाह को हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब आप देख रहे होंगे अय के बाद क्या है? स्वर आ रहा है, ह्रस्व क्या है? स्वर है, तो अय क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हुए अय का हम आय लिख देते हैं, अय का क्या लिख देते हैं? आय धन अकाह। अब इनको आपस में हम मिलाएंगे तो गा में दीर्घ आ मिलेगा तो गा हो जाएगा, या में ह्रस्व आ मिलेगा तो या हो जाएगा, और आगे हम ऐसे लिख देते हैं। क्या बन गया मित्रों? गायका बन गया। आप इसी तरह से नायका भी बना सकते हैं, जैसे नय धन अकह, नय धन अकह। तो नाक में जो अय है उसको हम अलग कर देते हैं, और अकह को हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम अय की जगह पर क्या लिखेंगे? आय लिखेंगे, चूंकि असमान, चूंकि जो है स्वर आ रहा है उसके बाद, फिर ऐसे अकह को हम लिख देते हैं। अब हम इनको मिलाएंगे तो न में दीर्घा ना, या में ह्रस्व या, और इसको ऐसे हम लिख देंगे नायका बन गया। क्या बन गया मित्रों? नायका। अब हम अव का उदाहरण देखते हैं। अव के उदाहरण की तरफ चलते हैं मित्रों। पौ धन अकह, पौ धन अकह। अब पा में जो अव है उसको हम अलग कर लेते हैं, उसके बाद अकह को फिर जैसे था वैसे लिख देते हैं। अब मित्रों देख रहे होंगे आप, अव के बाद ह्रस्व आ क्या है? अच है, स्वर है। अव के बाद कोई अच आना चाहिए, तो कौन सा अच आ रहा है, कौन सा स्वर आ रहा है? ह्रस्व आ। तो क्या हो जाएगा? अव किस में बदल जाएगा? आव में बदल जाएगा। तो हम पा को ऐसे लिखते हुए अव की जगह पे हम आव लिख देते हैं। अब धन अकह को हम वैसे लिख देते हैं जैसे था। अब इनको आपस में मिलाएंगे तो पा में दीर्घ पा बन जाएगा, वा में ह्रस्व अवा बन जाएगा, और इसको ऐसे लिख देंगे तो पावका बन जाएगा। पावका बन गया। और हम उदाहरण देख लेते हैं, कोई महत्वपूर्ण उदाहरण छूट तो नहीं रहा है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। नव धन इकह, यही वाला उदाहरण एक और हम देख लेते हैं। तो इसमें ना में जो अव है उसको हम अलग कर देते हैं ऐसे, धन इकह को जैसे था वैसे ही लिख देते हैं। अब चूंकि जो अव है वो क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अव के बाद कोई स्वर आना चाहिए, तो स्वर आ रहा है। कौन सा स्वर है? ई, इकह का ई। तो इस तरह से अव किस में बदल जाएगा? आव में बदल जाएगा। धन इकह को हम ऐसे लिख देते हैं। अब इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ना में दीर्घा तो ना हो जाएगा, वा में ई मिलेगा तो वी बन जाएगा, और ऐसे लिख देंगे तो नाविका बन गया। नाविका यानी नाव चलाने वाला। इस तरह से नायिका का मतलब आप जान ही रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं। गायिका का मतलब भी गाने वाला, नायिका नायक खलनायक आप जान ही रहे हैं। पवन का मतलब वायु होता है, पवनः। पवित्रम का मतलब पवित्र, और पावका का मतलब अग्नि होता है, आप जानते हैं। इस तरह से मित्रों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।